कुशल है वो, कुशल प्रष्टा, कुशल श्रोता जो होता, प्रश्न करने वाला होता है, ये बात पूछता। तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और वो कहते हैं, प्रीति सोन को चित्ते थे, हई तो वचमी विचारिये चे, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, भक्त्योगवर्धनम कृष्ण संतोष हेतुकम, तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु, सावधानतया शृणु। बोलो राम। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि आपके मन में भगवत प्रीति है, कथा प्रीति है, और प्रत्येक प्राणी के हित के विषय में सोची है आपने, जो प्रश्न किया है आपने। तो मैं आपको सुनाता हूं कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, एक सिद्धांत नहीं, सभी सिद्धांत, पति पत्नी, भाई भाई, बेटा बाप, एक दूसरे के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या सिद्धांत होना चाहिए, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम कहा है। सारे सिद्धांतों का मैं वर्णन करूंगा। कौन कहते हैं? सूत जी महाराज। अरे वो क्या है? वो है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत शास्त्रम खलु कीरेण भाषितम, एतस्मादपरम किंचित मनशुद्धेन विद्यते, जन्म अंतरेद भविद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। श्रीमद् भागवत सुनने में आनंद तो है ही, लेकिन इनका महत्व इतना है कि अन्य कथा, अन्य ग्रंथ इनसे निम्न है, लेकिन इससे बड़ा तो नहीं कह सकते, बराबर भी नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता तब भागवत कथा श्रवण करने को लिए मन में चिंतन होता है, विचार होता है, रुझान होता है, हमारे हृदय का प्रवाह कथा की ओर देने लगता। बताया है कि जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा और सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए आए, ये कथा इतनी मान है, इसकी इतनी महिमा है, जो इंद्र अमृत का घड़ा लेकर के देवताओं के साथ वहां आया और सुखदेव जी महाराज से कहा कि महाराज ये कथा जो आप सुनाने जा रहे हैं, ये कथा हमको अमृत पिला दो, और हम घड़ा में अमृत लेके आए हैं, राजा परीक्षित को पिला दो, तक्षक काटने के लिए आएगा, कोई असर नहीं होगा, मरेगा नहीं। तो उन्होंने नहीं दिया। भक्तांस्तांश विज्ञान दोष कथा अमृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। वो अभक्त थे, लायक नहीं थे, अधिकारी नहीं थे, इस वास्ते उनको नहीं दिया। ये बात जब सुनी कि राजा परीक्षित की भगवत कथा से मुक्ति हो गई, तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पलड़ा, एक ताकड़ी, तराजू मंगाई
एक पलड़े में रख दिए सारे धर्म कर्म अनुष्ठान के जितने जो फल है प्रभावी है वो रख दिए गए, और एक पलड़े में भागवत का श्रवण, ये सत्ता रख दी गई। भागवत वाली सत्ता भारी रही और अन्य जो है अनुष्ठानों की वाली जो सत्ता थी वो हल्की रही। बड़े प्रसन्न हुए राजा परीक्षित ने जब ये सुना, बड़ी कृपा है गुरुदेव की मेरे ऊपर। सज्जनों, ये कथा नारद जी महाराज ने सुनी थी ब्रह्मा जी से, और सनकादियों से भी सुनी थी। सूत जी ने जब ये बात कही तो सौनकादि ऋषि पूछते हैं कि नारद जी तो एक जगह ठहरते ही नहीं, फिर कथा कैसे सुनी, किस जगह सुनी, क्योंकि वो तो बड़े चंचल हैं। तो बोले कि एक बार की बात है, नारद जी महाराज इस मृत्यु लोक में, जहां तीर्थ साधना स्थली तपोस्थली जिनका दुनिया में नाम है, ऐसे जगह पर पधारे, परिभ्रमण किया, लेकिन नारद जी को शांति नहीं मिली। तीर्थों में अटन करते हुए घूमते हुए जमुना के किनारे आए हैं। नारद जी महाराज सनकादियों से कह रहे हैं कि जमुना के किनारे मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? कि एक तरुणी बहुत से स्त्रियों के में गिरी हुई, और वो रो रही है, स्त्रियां उनको समझा रही है। उनके पास में दो बूढ़े आदमी सोए हुए हैं। नारद जी को देख करके उठ खड़ी हुई, वो नमस्कार प्रणाम किया। भू भूषाधूषणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशये, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। हे महात्मा, आप ठहरिए, आपके दर्शन से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, दर्शन मात्र से। ऐसे संतों की महिमा है। तो महाराज ने कहा, नारद जी ने, कि देवी तू कौन है, तेरा क्या परिचय है, और ये औरतें और ये बूढ़े दो आदमी, इनका क्या परिचय है? तब उसने कहा, मैं भक्ति हूं, और ये बूढ़े जो है ज्ञान विराग मेरे बेटे हैं, और बहुत सी जो स्त्रियां चारों तरफ है, ये गंगा जमुना गोदावरी इत्यादि नदियां हैं। मैं द्रविड़ देश तमिलनाडु में उत्पन्न हुई। उत्पन्ना द्रविड़ी साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, कचित कचित महाराष्ट्रे गुर्जरी दृढ़ताम गता। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में थोड़ा थोड़ा मेरा विकास हुआ, गुजरात में जीर्ण शीर्ण हो गई। अब मैं जमुना के किनारे आई हूं तो थोड़ा सही मेरा तो ठीक हुआ है, लेकिन मेरे बेटे बूढ़े हो गए हैं, क्या करूं? अब मैं और कहीं जाना चाहती हूं, तो मेरे बेटे अच्छे हो, इनकी तकलीफ दूर हो। नारद जी महाराज ने आंख बंद करके देखा तो कली का प्रभाव चारों तरफ छाया हुआ था। तो बोले कि देवी, ये कलयुग की महिमा है, और कलयुग के कारण से ऐसा हुआ। लोग अत्याचार, अनाचार, नाना प्रकार के पापाचार में लगे हुए हैं। लोगों को धंधा की फुर्सत नहीं है, काम की धाम की, इतने डूबे हुए वासना में, उन्हें होश ही नहीं है कि मनुष्य हमें क्यों मिला है और हमें क्या करना चाहिए, हमारा असली हित क्या है। सोचने में वो असमर्थ है। ऐसी दशा में ये पाप छाया हुआ गया है। तो भक्ति कहती कली है महाराज। राजा परीक्षित ने कली को स्थान क्यों दिया? नारद जी कह रहे हैं कि कली को स्थान इसलिए दिया कि इसमें एक सारभूत गुण है। वो क्या है? यत् फलम नास्ति तपसान योगेन समाधिना तत्फलम सब लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या से प्राप्त नहीं होता, योग से नहीं होता, समाधि से नहीं होता, वो फल सिर्फ भगवान नाम कीर्तन से हो जाता है। तपस्या करने की जरूरत नहीं।
त्याग की भी जरूरत नहीं है। घर छोड़ करके जंगलों में जाकर के भूखे प्यासे मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर में रहे तो योगी बन सकते हैं, महात्मा बन सकते हैं, महापुरुष बन सकते हैं। केवल कथा भागवत की सुनने मात्र से ही, कीर्तन करने से, नाम जप की बड़ी भारी महिमा। इसलिए भगवान नाम जप कीर्तन हरदम करते ही रहना चाहिए। कलो केशव कीर्तनाथ, कलयुग में कीर्तन की ही महिमा है। राम 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 बोलिए राम, जोर से बोलिए राम। हाँ, ऐसे नारद जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान इसी बात को लेकर के दिया कि इसमें अवगुण तो बहुत है, लेकिन कलयुग में एक गुण है। वो क्या है? भगवत नाम जाप से भला हो जाता है, कीर्तन करने मात्र से। इस वास्ते स्थान दे दिया। तो अब अपन क्यों चूके? खूब जप करो, चलते फिरते उड़ते बैठते। नाम की कितनी महिमा शास्त्रों में भरी पड़ी है। ये बात नारद जी महाराज कह रहे हैं। और तीर्थों में क्या, ऐसे स्थानों में जहाँ आदरणीय स्थान है, वहाँ भी गतिविधियाँ गलत होने के कारण से विकृतियाँ पैदा हो गई, तो वो सार तत्व नष्ट हो गया। ये देवी क्यों चिंता करती है तू?
वृथा खेद यसे एहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोजम सम्र दुखम गमिष्यति। नारद जी महाराज भक्ति देवी से कहते हैं, देवी तू चिंता मत कर, तू भगवान को याद कर, तेरा दुख दूर कर देंगे। जिसने द्रौपदी की रक्षा की है, पांडवों की रक्षा की, आर्त भक्तों की रक्षा की, ध्रुव प्रहलाद इत्यादि की, वो कहीं गए नहीं है। उन्होंने ही तुमको भेजा है इस देश में, भारत में, कि तू जीवों को जगा, चेतना दे, भक्ति, उनका उद्धार कर, कल्याण कर। आज से मैं सही कहता हूं कि घर घर में तेरा प्रचार नहीं कर दूं, घर घर में, जन जन में हे भक्ति तुझे उनके हृदय में नहीं बैठा दूं, तो मैं नारद नहीं कहलाऊंगा। क्या चिंता करती, मैं तेरा साथ दूंगा। भक्ति बड़ी प्रश्न हो गई कि महाराज दूसरों के हृदय में बैठूंगी या नहीं बैठूंगी, लेकिन अब आज से आपके हृदय में तो मैं बैठ गई। क्योंकि आप इतने प्रयत्नशील है मेरे लिए, मेरे भक्तों के लिए, जो उनका उद्धार करने में आप लगे हुए हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके हृदय में बैठती हूं। प्रभु ये गुरुदेव, अब हमारे जो ये ज्ञान वैराग बूढ़े हैं, इनको ठीक कर दो आप महात्मा। तो नारद जी महाराज ज्ञान वैराग जो बूढ़े बेचारे सोए हुए हैं, भक्ति के बेटे हैं, फिर भी बूढ़े इसलिए कि ज्ञान वैराग का कोई ग्राहक नहीं है। किसको ज्ञान है, कौन ज्ञान की परवाह करता है। यदि ज्ञान को काम में लिया जाए तो मेरी समझ से इस प्रांगण में लोग मानते नहीं। ज्ञान है साधारण, उसका भी दुरुपयोग होता है। विज्ञान तो होने का सवाल ही नहीं। विज्ञान का मतलब ये नहीं है कोई इंस्ट्रूमेंट को लेकर के ये नहीं। विज्ञान का मतलब है भगवत ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान, उसे विज्ञान कहते हैं संत भाषा में, संस्कृत भाषा में। तो ज्ञान को जगा रहे नारद जी, लेकिन फिर सो जाते हैं। ज्ञान रे रे प्रबुद्यताम वैराग्ये, वैराग भी जाग, ज्ञान भी जाग भाई। थोड़ा सा मुंह ऊपर करते हैं, फिर नीचे करके सो जाते हैं। वेदों की श्रुतियां सुनाई, गीता का पाठ और भी अन्य कोई भी साधन सफल नहीं हो पाया। नारद जी दुखी होकर के निकल पड़े इस खोज में कि हे देवी तू अपनी जगह बैठ जा, मैं इनका कल्याण के लिए प्रयत्न करता। बहुत नारद जी दुखी हो गए। संत भी दुखी होते हैं, तो दूसरों के दुख को देख करके जो दुखी होता है कोई संत है, दूसरों के सुख को देख करके जो दुखी होते हैं वो असंत है। आजकल दूसरों को दुख को देख करके, दूसरों के सुख देख करके दुखी होते हैं। इनके सुख क्यों हुआ, इनका विकास क्यों हो रहा है? चाहिए भले वो आध्यात्मिक विकास है तो भी लोगों को दुख है, बड़ा क्लेश है, इसको कैसे गिराया जाए। लेकिन संत किसका नाम है? दूसरों को दुख को देख करके जिनका हृदय पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है, उनके लिए उपाय करता है। उसको भी त्याग क्यों नहीं करना पड़े, प्राणों की आहुति भी देनी क्यों नहीं पड़े, लेकिन दूसरों का दुख दूर कैसे हो, ये यत्न करते हैं, यत्न करते हैं, उनका नाम है संत। नारद जी महाराज को आकाशवाणी हुई सत्कर्म की, कोई सत्कर्म कीजिए तो आपको ऐसे कोई संत मिलेंगे। नारद जी सनकादि महात्माओं से कह रहे महाराज वो सत्कर्म क्या है मुझे समझ में नहीं आया, आप कृपा करो। तब सनकादि महात्मा कहते हैं सत्कर्म सोच को नूनम
ज्ञान यज्ञ समृतो बुधि श्रीमद् भागवतायालापे शतुगीत शुकादि भी। ये सत्कर्म है भागवत की कथा, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। सनकादिक महात्मा कहते, हे नारद जी आप चिंता मत करो। तो बोले महाराज ज्ञान वैराग को मैंने जगाने के लिए कितने सत्कर्म किए हैं, वेदों का जो घोष किया है, गीता का घोष किया कि नहीं, अरे वेदों का सार है ये भागवत। तो बोले मैं कहाँ करूं प्रभु, आप ही सुनाइए। तो बोले गंगा का आनंद तट है, बड़ा पवित्र है, ऋषियों से सेवित है, वहाँ चलिए। तो गंगा के किनारे पधारे हैं नारद जी सनकादिक महात्माओं के सहित। सनकादिक महात्मा आसन पर बैठ जाते हैं, नारद जी महाराज सामने बैठ जाते हैं मुख्य रूप से श्रोता रूप में। लोगों को पता लगता है भृगु जी, व्यास जी, मेधातिथि, बीतिहोत्र, छायारूपी सुख सब दौड़ने लगे कि ऐसे संत है सनकादिक महात्मा जिनके मुख से कथा एक साधारण व्यक्ति से भी सुनते हैं, एक कथा सुनते हैं पहुंचे वे महान पुरुष हैं। जैसा कि पहले श्रद्धेय श्री सत्यानंद जी महाराज साहब ने कहा था कि एक कथा सुनते हैं साधारण व्यक्ति से, एक सुनते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के मुख से। उस कथा में बड़ा आनंद है, वो तोप सही है, उसमें कारतूस है। गोली की जो आवाज, बंदूक की आवाज है ना, गोली जाती है, कारतूस जाती है, तब तो ठीक मार करेगी वो। और केवल सोरा है उसमें, गोली नहीं, कारतूस नहीं है, तो आवाज तो आएगी, फुट, कुछ नहीं होगा उससे। तो सनकादिक महात्मा जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, वो कथा के करने वाले वक्ता रूप में कृपा की है। ऐसा सुनकर के इतना कोलाहल मच गया, जो कि आप भाई बहन माताओं आप बैठे हैं सूर्य नगरी में, जिसमें गोकुल धाम गांधी मैदान, कितना पवित्र, कितनी कथाएं यहां हो चुकी, जो आपका भी ऐसे कोलाहल होना चाहिए। इतना कोलाहल हो गया, 3 लोग 14 भवन में आवाज गई, देवता लोग, ऋषि लोग, शंकर भगवान, ब्रह्मा इत्यादि सब कथा सुनने के लिए आ गए। वो पुष्पों की वर्षा हो रही है, नगाड़े बज रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं, नदियां, सरिताएं, और हमारे मानव जाति के जो आदि संस्कृति के स्रोत हैं वेद भी मानव का रूप धारण करके कथा सुनने के लिए बैठ गए। लेकिन कई ऐसे आलसी भी होते हैं ना, वो कथा में आते नहीं। तो उन आलसी लोग, कई वैमनस्य वाले और कई ऐसे ईर्ष्या वाले, उनको भृगु जी महाराज ने समझाया और कहा कि ये तुम्हारी जो मान्यता उनको आप दूर रखिए, कथा में तो वो आप ऐसा देश नहीं रखें, बेर भावना को छोड़ दीजिए, चलो कथा में चलो। वो जबरदस्ती बुलाया उन्होंने, भृगु ऋषि ने। मैं सोचता हूं तुम भी जबरदस्ती लाओगी माताओं बहना। जबरदस्ती भी होनी चाहिए, किस काम में? भगवत कथा। उनको जबरदस्ती खींच खींच के लाइए, आप पाप नहीं लगेगा, पुण्य होगा। आप चल हमारे साथ। बुढ़िया कहती चल नहीं सकती, पैर दुखे, खंधे पर बैठ मेरे, और क्या। मैं बुढ़िया कथा सुन तू, चल। तो अपने छोटे बच्चों को, वृद्ध बूढ़ों को, विकलांग को, जितने ही हैं उनको लाना चाहिए। जैसे भृगु जी सबको समझा करके कथा में ला रहे हैं, क्योंकि भगवत गुण सुनने को मिलेगा।
गाने के लिए मिलेगा। इसलिए कहते हैं चलो चलो कथा में चलो। आवो रे भाईडाया हरि गुण, आवो रे भाईड़ा राम गुण गावा, आवो रे भाईड़ा राम गुण गावा। आपा तीरे जावा, आपा राम गुण गावा, आवो रे भाईड़ा आपा राम गुण गावा, आवो रे भाईड़ा आपा राम गुण गावा। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। हाँ भाई बंधु रूठे भाई रूठे जग सारो, भाई बंधु रूठे जग सारो, एक नहीं रूठे चारों सामरियो हमारो, एक नहीं रूठे चारों सामरियो हमारो, भवसागर में गोता नहीं खावा, आपा तीरे जावा, चालो रे भाईड़ा आपा हरि गुण गावा, चालो रे भाईड़ा आपा हरि गुण गावा। कलियुग में सतयुग नावा, आपा राम गुण गावा, कलियुग में सतयुग नावा, आपा हरि गुण गावा, चालो रे भाईड़ा आपा राम गुण गावा, चालो रे भाईड़ा आपा हरि गुण क्या कह रहे हैं कवि कि अकेले मत आना, साथ में भी लेके आना पड़ोसियों को भी, कहीं वो बेरी भी क्यों नहीं हो। जब कथा होती तो बेर को छोड़ दीजिए और उनको मित्रवत व्यवहार करते हुए प्यार से लाइए, अकेला नहीं उनको भी लाना चाहिए। अरे हमारे ऋषि भृगु जी ने कहा ना, आड़ोसी पाड़ोसी संग लेता चालो जी, आड़ोसी पाड़ोसी संग लेता चालो जी, देरी हो तो बाने गले से लगा लो जी, देरी हो तो बाने गले से लगा लो जी।
लेकिन प्रत्येक प्राणी के सामने आता है, उससे हटना नहीं, डर भयभीत मत होना, सूरवीर बनना है। वो क्या है? नींदड़ली फिरे आडी कर ल्यू बिगाड़ा, नींदड़ली फिरे आडी करे ना बिगाड़ा, कांटे सुख भोग तो भी पाता न पड़ाओ, कांटे सुख भोग तो भी पाता न पड़ाओ, पाता फिर गणा पीसतावा में तो राम गुण गावा, पाता फिर आपा गणा पीसतावा आपा हरि गुण गावा, चालो रे भाईड़ा आपा राम गुण गावा, चालो रे भाईड़ा आपा राम गुण गावा, कल युग में सत युग नावा आपा राम गुण गावा, कल युग में सत युग नावा आपा हरि गुण गावा, आपा राम गुण गावा, कल युग में सत युग नावा आपा राम गुण गावा, चालो रे भाईड़ा आपा हरि गुण गावा। कहते हैं कथा सुनने के लिए जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा, सत्संग में भागवत में क्या मिलेगा, लोग पूछेंगे तो तुमको क्या कहना होगा, क्या कहोगे? माता बेन भाई जटे राम गुण गावे, माता बेन भाई जटे राम गुण गावे, माता बेन भाई जटे राम गुण गावे, राम जी रा प्यारा संत गणा बटे आवे, राम जी रा बाकी कृपा से आपा तीर जावा, आपा राम गुण गावा, बाकी कृपा से आपा तीर जावा, आपा राम गुण गावा, चालो निभाईड़ा आपा हरि गुण गावा, चालो निभाईड़ा आपा हरि गुण गावा, कल युग में सत युग नावा आपा हरि गुण गावा, कल युग में सत युग नावा आपा हरि गुण गावा, चालो निभाईड़ा आपा राम गुण गावा, चालो निभाईड़ा आपा राम गुण गावा, कल युग में सत युग नावा, सत युग नावा आपा हरि गुण गावा, चालो रे भाईड़ा आपा राम गुण गावा। हरि 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 गुण गावा, आपा हरि गुण गावा, हरि 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 गुण गावा, आपा हरि गुण गावा, राम 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 गुण गावा, आपा राम गुण गावा, राम 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 गुण गावा, आपा राम गुण गावा, आपा हरि गुण गावा, हरि गुण गावा, हरि गुण गावा।
हमारे भारत के ऋषियों की सीख है, ये उनकी आचार संहिता है। कथा श्रवण के लिए लायक नहीं है उनको भी लाना, अयोग्य है तो भी लाना है, कलुषित विचार है तो भी लाना है। लाओ लाओ, भृगु जी महाराज ने सबको हाथ जोड़ा कि हाँ चलिए चलिए, आज तो जरूर चलिए। इतनी संख्या में लोग आ गए। व्यास जी महाराज कहते हैं उनकी गणित नहीं हो सकती, इतने लोग आए थे। सनकादिक महात्मा कथा सुना रहे हैं और सुनाते वो क्या कहते हैं, श्रूयता सदा शिव श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रये। सुनने मात्र से भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। सुनने मात्र से, करना कुछ नहीं होता, करना नहीं पड़ता, केवल कथा सुनने से। कितनी महिमा है। किनके वचन? साधारण व्यक्ति के नहीं है, कोई कवि के नहीं है, कि पामर व्यक्ति के नहीं है, देवता के भी नहीं है। किनके हैं? जो हमारे भारत में नहीं अपितु सृष्टि, जो पृथ्वी लंबी चौड़ी है, ये 50 करोड़ योजन बताते हैं। इनकी क्या गणित हो सकती, लेकिन महापुरुष जो है वो बताते हैं। तो इसमें जो रहने वाले लोग जितने ही हैं, 50 करोड़ में 50 करोड़ योजन में लंबी चौड़ी जो पृथ्वी, इसमें जो रहने वाले लोग हैं, कैसे भी हो उन सबको लाना है, सबका हित हो, ये भृगु जी की इच्छा है। श्रूयताम श्रूयताम सदा सेव्या श्रीमद् भाग। जैसे सुनने मात्र से भी भगवान, चाहे कैसा भी पामर व्यक्ति है, अयोग्य है, सुनने से उसका अंतकरण पवित्र हो जाता है, उसका भला हो जाता है। ये बात सुखदेव जी महाराज कहते हैं। अश्वमेध से श्रवण वाजपेयी शताने च सूक्ष्म शास्त्र कथायाश्च कलाम नाहरंति षोडशीम। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, 1/16 यदि है तो भी भागवत के बराबर नहीं। भागवत की तुलना कितनी कही गई है, महिमा कही गई है। भागवत की महिमा का हम 1/16 अंश भी उन दोनों को मिलाने राज सुयज्ञ अश्वमेध की, आज अश्वमेध यज्ञ कर ले, यह संभव बात है, बहुत मुश्किल है। कितना पैसा चाहिए, फिर जानकार विद्वान हो, वैदिक विद्वान, मंत्रों को जानने वाला, दृष्टा हो, दृष्टारय, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती। अश्वमेध यज्ञ हुआ था हैदराबाद में, करवाया था। एक सेठ रो रहा था, मेरा कोई प्रोग्राम था वहां, नागौर का था, महेश्वरी, नाम नहीं जानता मैं। उसने कहा अश्वमेध यज्ञ का मेरा भाई जो है अध्यक्ष था। अब उसके मन में कैसा क्यों हो पता नहीं, चिंतन है उसका, तो उसको मरना पड़ा। मैं क्यों क्या हो गया, उसमें कोई त्रुटि हो गई होगी, इसलिए मेरा भाई मर गया। अश्वमेध यज्ञ मंत्रों में थोड़ी बहुत भी त्रुटि हो जाती है ना, तो इसमें दूरगामी परिणाम मिलता है, गलत फल मिलता है। लेकिन भागवत तो सुनो, कैसे भी सुनो। दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, कोई दिनों का नियम नहीं है, सुनते रहो सुनते रहो बस। सनकादिक महात्मा कहते हैं, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेत भागवतम चये नित्यम पुण्यम अवाप्नोति राजसूया सुमेधयो। अरे भाई, भागवत पूरी नहीं सुने तो रोज कोई आधा श्लोक भी पढ़ ले, पूरा श्लोक नहीं, आधा श्लोक नहीं तो 1/4 पाव हिंसा, तो भी उसको राजसूय अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विचार करो।
तेन योग निदधि मन श्रोतव्यासा प्रयत्नत है दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। दीनानाम नियमो नास्ति नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम् श्रवणं मतम्। बोलो राम। दिन का कोई नियम नहीं है कि अमुक समय में सुनाओ, अमुक मास है, थोड़ा बहुत विधि है, लेकिन जब विधि से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, विधि और निषेध से, ये भागवत विधि और निषेध से ऊपर है। सर्वदा शरणम मतम कहा है महान पुरुषों ने, ऋषियों ने, सुनते ही रहना चाहिए। सनकादिक महात्मा नारद जी महाराज से कह रहे हैं और हजारों श्रोता लोग बैठे हैं, फुरमा रहे हैं वो। तो इतने में सौनक जी कह रहे महाराज ये भागवत में ताकत कैसे आ गई फिर ये? तो सूत जी महाराज कहते हैं जिसमें भगवान श्याम सुंदर गोलोक पधारे थे तो अपना तेज जो है उद्धव जी के कहने से इस भागवत में प्रवेश कर दिया। इसलिए भागवत क्या भगवान स्वयं कृष्ण है, इस बात की अनुभूति हमने कई बार की है, एक बार नहीं, और लोगों ने भी की है, सुनने वालों ने मुझे आके बताते हैं। एक सेठ ने भागवत करवाई थी नागौर में, महाराज का प्रसंग में उन्होंने एक अलौकिक चमत्कारी घटना देखी। क्या? वो बोले थे कि या नारद जी बैठे हुए थे और नारद जी के पीताम्बर पहना हुआ था, नहीं कृष्ण भगवान बैठे थे सॉरी, और पीताम्बर पहना हुआ था जिसमें नाम लिखा हुआ था नारद मुनि। भगवान कृष्ण यहां बैठे थे और पीताम्बर पहने हुए थे और पीताम्बर के ऊपर नाम लिखा हुआ था नारद मुनि। उसने मेरे को बताया था, बहुत रोया, वो रोता ही रहा, जब पूरी भागवत नहीं हुई तब तक रोता ही रहा, रोता रहा वो। ऐसे कई प्रसंग है, मैं कह नहीं सकता समय अभाव के कारण। तन मन से लग जावे इसमें तो परमात्मा जितने दयालु और सर्वज्ञता जो भगवान में है और किसी में नहीं है, वो यहीं प्रकट हो सकते हैं। वो सब देख रहे हैं। वो कर्मों को देख लेके जीवों का भला नहीं होगा, फिर वो कर्मों को नहीं देखते हैं, भक्त के वर्तमान प्रेजेंट भाव को देखते हैं कि इनका भाव कितना ऊंचा है, फिर सब माफ कर देते हैं। इतने हैं वो दयालु। तो हमारा भाव कैसे बने? उदात्त भाव, आदर्श भाव, महान भाव, अहो भाव, महाभाव। इसलिए बनेगा, भागवत सुनेंगे तब बनेगा। तो भागवत सुनते रहो। सदा शरण मतम। तो कहने का मेरा भाव ये है, ये तेज जो भगवान में भगवान ने इस भागवत में रख दिया, तेन यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनाथ श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसलिए भगवान कृष्ण की ये वांगमयी मूर्ति भागवत सेवन करने से, पाठ करने से, सुनने से अनंत जन्मों के कर्म जो है वो सारे नष्ट हो जाते हैं, ये बात बताई गई। इसलिए आपको ये यत्न करना है, जैसे भृगु जी लाए थे उसी प्रकार से आपको ये रवैया अपनाना है। लोगों को कहना है, ये दिव्य प्रचार प्रसार है, फिर भी अपने संपर्क में जो है उनको भृगु जी की तरह कहना चाहिए। तो एक व्यक्ति इस प्रकार से इस सद्भाव के साथ व्यक्तियों से जुड़ता है, भागवत से जोड़ता है, तो कितना पुण्य होता, कोई पार ही नहीं। ये बताइए, भागवत की कथा से ज्ञान भक्ति वैराग जवान हो गए,
भक्ति सुतो तो प्रेमई की रूपा से सा विरासित। एकदम वो प्रकट हो, सब लोग नाचने लगे। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न, फूलों की वर्षा हुई कि ज्ञान वैराग जवान हो गए। उस समय में भगवान भी प्रकट हो गए भक्तों के हृदय में और बाहर भी। बड़ी विचित्र घटना हुई। भगवान हमारे अंतःकरण में भाव रूप में प्रकट हो जाते हैं, प्रेम रूप में प्रकट हो जाते हैं, ये भी तो प्रकट होना ही है। जो हमारा रुझान संसारिकता और विषयों में, वासनाओं में था, अब हमारा जो प्रवाह है जीवन का भगवत भक्ति की और श्रवण की ओर हो जाए, ये भगवान का प्रकट होना ही तो है। और क्या है, इसे प्रकट होना कहते हैं। और इतने से यदि हम नहीं मानते हैं तो वांगमय मूर्ति स्वयं भगवान जो भागवत है, इतने से भी नहीं मानते तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। शरीरधारी सगुण साकार ईश्वर, वो हमारी रुचि पर है। प्यारे भाई माता और बहनों, सनकादिक महात्मा से पूछते हैं नारद जी महाराज, तो क्या ऐसा कोई उदाहरण है, कहाँ है? तो सनकादिक महात्मा ने कहा, तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम करके एक ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा अच्छा था, सज्जन था, लेकिन धुंधली ऐसी थी, देत भाव वाली और पति के प्रति वफादार जो होना चाहिए ऐसी वो नहीं थी। कुछ काल समय उनके साथ गुजारा। एक दिन उनको मन में ऐसा बैराग हुआ। बैरागी होता कोई चीज नहीं मिलने से, वो बैरागी सही नहीं होता है। तो ब्राह्मण देवता चला गया जाकर के जंगल में, देखा कि एक महात्मा आए हुए हैं। तो महात्मा को देख करके वो चरणों में गिरा है, रोने लगा। महात्मा ने कहा, देवता क्यों रोता, क्या बात है? कि महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, आप कृपा कर दो। महाराज ने कहा, भैया तू संतान के लिए कह रहा है, लेकिन मैं तेरे को बताता हूं कि हाथ जन्म में भी तेरे संतान नहीं होगी। तब तो और रोने लगा कि मैं हत्या कर लूंगा यहीं बीच। तो फिर महाराज ने एक फल दिया, जोड़ी में से निकाल करके ये फल ले, तेरी स्त्री को दे देना, हो जाए। महाराज चले गए, वो फल लेकर के आया है, आकर के धुंधली को दे दिया और कोई काम से वो बाहर चला गया। धुंधली अपनी दासी से कहती है, ये फल खा लूंगी मैं तो पेट मेरा बड़ा हो जाएगा, हो सकता है प्रसव काल में मेरी मृत्यु भी हो सकती है, अथवा बच्चे की हो सकती है, अथवा दोनों की भी हो सकती है, मैं क्या करूं? इतने में उनकी बहन आ गई। बहन ने कहा, मेरा बच्चा जो है मेरे होने वाला है और मैं तेरे को दे दूंगी, लेकिन तू मुझे तेरे पति से धन दिला देना। तो कहा ठीक है, और बाबा जी की परीक्षा के लिए इस फल को गाय को दे दिया जाएगा, तू गाय को दे दे। ऐसे करके वो चली गई, उसने गाय को दे दिया। समय पर उसके बेटा हुआ, किसके? उसकी बहन के। तो छल कपट से उसके पास भेजवा दिया गया और पति से ये नाटक ऐसा रच दिया कि जैसे कि उनके ही कोई पुत्र हुआ। वो उनका जात कर्म संस्कार किया गया, नाम धुंधुकारी रखा गया। और पति से कहती है कि मेरी बहन की संतान हुई लेकिन वो मर गई है, तो आप उनको जरा धन दे दीजिए, तो वो जो दूध पिलाने के लिए आ जाएगी, क्योंकि मेरे स्तनों में दूध नहीं है। तो उसके पति ने वैसा ही किया। 3 महीने के बाद में जिस गौ को फल दिया था उनके भी एक बच्चा हुआ, गोकर्ण हुआ। गाय के उनके कान थे, बाकी सारा का सारा शरीर मानव आकृति में। उनका भी नामकरण संस्कार गोकर्ण किया गया। और धुंधुकारी बड़ा ही बदमाश था, अत्याचारी धर्म का संकल्प लेकर के गलत काम करता था। और गोकर्ण जी भगवत भजन करता था, माता पिता को प्रणाम करता था, सत्संग करता था, सत्संग सुनाता था, सुनता था। एक दिन उसने अपने पिता को पीटा, सारा धन छीन लिया। पिता दुखी हो गए कि बोले, बेटा मैं क्या करूं? गोकर्ण जी से कहते हैं, मैं क्या करूं? गोकर्ण जी कहते हैं, पिताश्री कौन किसका बेटा और कौन किसका बाप है? असारे खलो संसारे, और संसार असार, कोई सार नहीं इसमें।
सुते कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते निशम। कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है, उनसे जो ममता रखते, स्नेह रखते, उनको जलना पड़ता है। इसलिए आप दुखी हो रहे हैं। आप तो धर्मम वदस सत्यम लोग धर्मान, आप धर्म का आचरण करें, साधु पुरुषों की सेवा करें, सत्संग सुने और जंगल में जाकर के तपस्या करें। मैं तो यही कहता हूं, कोई किसी का नहीं। दुनिया सुख में पूछती है, दुख में कोई नहीं पूछता। इसलिए संत कहते हैं सुख में सोई ही ले मिले मारियेली, सुख में सोई ही ले मिले मारियेली, दुख में बूझे नहीं बात हेली, दुख में बूझे नहीं बात। तेरा सोई सगा मारियेली, तेरा सोई सगा मारियेली, अंत चले नहीं साथ हेली, अंत चले नहीं साथ।
गोकर्ण जी महाराज पिता श्री से कह रहे हैं, पिताजी कोई किसी का नहीं, आठे मिली आठे बिछड़े, ए बेटा बेटी है जी तो है, और फिर बचे बेटो काट खेटो, क्यों है गणो धेटो, इन बात यहीं रहने वाले हैं, सब यहीं से उत्पन्न हुए हैं, सब जाएंगे पिताश्री, आप भजन करिए। तब आत्मदेव जी जंगल में चले गए भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति की है। अब धुंधली की बारी आई, गणा दिन या बिन, अब गई बक में, यानी उसको खूब मारा पीटा, सोना चांदी सारा धन छीन लिया उससे, वो कुएं में पड़ गई और मर गई। ऐसा क्यों हुआ? किसका बेटा है? बेटा इनका नहीं है, फिर भी इनको मरना पड़ा। देख लो आप, ये मारा। पहला अपराध तो यह है कि कारक कोटि के महापुरुष की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा रे ब्राह्मण तेरे हक में नहीं है बेटा, दिखावा नहीं। एक जन्म नहीं 7 जन्म तेरा होगा तो भी तेरे संतान नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन उसने नहीं माना, तो उस संत की बोली को, संत की भाषा का अनादर किया, ये दंड मिला उसको। और धुंधली को क्यों दंड मिला? पति के साथ कपट किया। उसकी बहन का लड़का था और पति के साथ में धोखाधड़ी करके मनवा दिया कि मैं मेरी पेट से हुआ है। अब मारवाड़ी में कहावत है, पति को कहवे तो कैसे कहवे, क्योंकि चोर की मां है ना। मारवाड़ी में कहावत है कि गड़ा में मुंडू गाल रोवे पछ भू भू नहीं बींद नहीं रोवे ज्यों। अब तो वो कह नहीं सकती ना कि मेरा बेटा नहीं मेरी बहन का बेटा, कैसे कहे बेचारी। तो ये दोष पति के साथ धोखा किया, इसलिए ये दंड मिला उसको। इसलिए जिनके साथ में हम जुड़ के आए हैं, मित्रवत संकल्प लेकर के इनके पीछे आए हैं, तो उतना ही सेवा भाव, उतना ही प्रेम होना चाहिए जितना शुरुआत में जब मंगलसूत्र में बंधे थे, शादी नई नई शादी हुई थी, जो भाव था पति के प्रति वही भाव बूढ़े के प्रति होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेचारा वो बूढ़ा हो गया और बेटे पोते हो गए, बेटे पोते में हमारी ममता हो गई, अब बूढ़े से कोकला से क्या करना। ये भाव मत रखो, स्वयं नियम रखो, ये बहुत अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन सेवा तो कम से कम बूढ़ों की करनी चाहिए ना, परवाही नहीं करती। इसके वजह से उसको आत्महत्या करनी पड़ी, जो पति के साथ धोखा किया। आत्मदेव को भी यही दंड मिला कि एक महापुरुष की बात नहीं मानी, भयंकर दंड मिला। किसका है भाई, किसको मान करके तू अपना मानता उनको, जब तेरा था ही नहीं। महात्मा की बात नहीं मानी। प्यारे भाई माता और बहनों, गोकर्ण जी तो तीर्थों में पहले ही चले गए थे, और वो 5 वेश्याओं के साथ किए हुए, जैसे वो नाच नचाती वैसे वो नाचता है। 5 वेश्या कौन है? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5, इन 5 को वश में हर आदमी, हर जीव।